नमस्कार दोस्तों, ये दोनों पिक्चर के ऊपर आप अपनी नज़र दौड़ाइए, अपनी निगाहें, अपनी नज़र आप इन दोनों पिक्चर्स के ऊपर लेकर जाइए और थोड़ा सा माइंड में सोचिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए दोनों ही जो पिक्चर्स हैं, पहले वाले भी और दूसरे वाले भी, इन दोनों पिक्चर्स से हमें एक ही बात समझ में आती है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब किस बात का? देखिए आप सभी को पता ही है कि 19 तारीख को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल था और भारत उसमें हार गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की, यानी दुनिया भर में जितने भी भारत के क्रिकेट के फ़ैन हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी या बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो उन लोगों को जो उस मैच में खेल रहे थे, उनकी फीलिंग्स के बारे में आप सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए जो वहाँ पर खेल रहे थे, प्रेजेंट थे और जो बाकी सबसे ज़्यादा ये चाहते थे कि हम वो मैच जीतें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और भारत मैच हार गया। ठीक है, ऐसी निराश टीम को निराशा से बाहर निकालने के लिए और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और उन्होंने सभी प्लेयर से 1-to-1 मुलाकात करी। 1-to-1 मुलाकात करने के बीच ये जो पिक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 ही पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा बाकी सारे पिक्चर्स आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। देखिए ये कंसोलिडेशन, देखिए किस प्रकार का कंसोलिडेशन है। हाथ में हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है और जो ये सोच रहा है कि यार अब ये फेज़ जो कैसे निकलेगा, कैसे हम लोग फेस करेंगे बाकी चीज़ों को, उस समय पर अगर कोई आपका हाथ पकड़े और बोले कि ये जो फेज़ है वो निकल जाएगा, ये जो समय है वो गुजर जाएगा। ठीक है, नो डाउट भारत की टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। ठीक है, तो लेकिन ये फेज़ था, ये टाइम था कि भारत हार गया। तो उससे बाहर निकलने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो, ठीक है, अदर देन दिस कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में भी बता रहा हूँ कि जब आपके सामने इस प्रकार का फेज आए और कोई आपको इस प्रकार से हाथ पकड़कर बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस प्रकार का जब मोटिवेशन आपको मिलता है ना, तो आप सारी बाधाएं तोड़कर, आप सारी जंजीरें तोड़कर, आप सारी इमोशनल बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों तस्वीरों को दिखाने का मेरा मतलब बस आपको यही था, ताकि आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, आप मेंटली आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि कोई भी बैरियर, इमोशनल बैरियर आपके बीच में ना आ सके। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नो योर इंग्लिश। नो योर इंग्लिश में क्या है? द हिंदू में आज क्या दिया हुआ था? द मैच टुडे वॉज अ डंप स्क्विब। ठीक है, हमारा आज का जो वर्ड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्या है? द डंप स्क्विब। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा वो है क्या? डिफरेंस। ठीक है, क्या है डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में? 2 डिफरेंसेस हैं, एक तो सीरियस इंजरी, सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है, और फैटल एक्सीडेंट। सीरियस एक्सीडेंट और फैटल एक्सीडेंट में आज आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डंप स्क्विब से। देखिए डंप स्क्विब क्या है, उसका मीनिंग किस प्रकार से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, सबसे पहले जान लीजिए। SKWIB स्क्विब। ठीक है, आप इसको स्क्विब करके प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि डंप स्क्विब का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रिकेट एंथुजियास्ट इन आवर कंट्री वर एक्साइटेड व्हेन दे केम टू नो दैट इंडिया वुड बी प्लेइंग पाकिस्तान इन द 2023 वर्ल्ड कप। ठीक है, यानी भारत के जितने भी लोग थे, क्रिकेट प्रेमी थे, उनको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, बहुत सारे अपने आप को, अपना टाइम निकाला और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया वहाँ प्रेजेंट रहने के लिए उस स्टेडियम के अंदर जहाँ पर मैच होने वाला था, अहमदाबाद में। ठीक है, द एक्सपेक्टेशंस वॉज दैट, एक्सपेक्टेशन क्या थी? दैट वुड बी एन एक्साइटिंग मैच, कि एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। वैसे भी भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा ही रहता है। ऑन दैट वुड हैव एवरीवन सिटिंग ऑन द एज ऑफ देयर सीट, अपनी सीटों पर सब बैठे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है? द मैच टर्न्ड आउट टू बी रेदर वन साइडेड, कि मैच क्या हो गया? वन साइडेड हो गया, यानी भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा और भारत वो मैच जीत गया। ऐसी कंडीशन में हुआ क्या है? तो इंडिया वॉकड ऑल ओवर देयर ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? जीत हासिल करी। द मैच टर्न आउट टू बी अ डंप स्क्विब। तो मैच कैसे परिवर्तित हो गया? कैसा हो गया मैच? डंप स्क्विब हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ डंप स्क्विब का?
कि जब हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हों कि इस घटना में इस जगह पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कोई चीज़ होने वाली है, लेकिन वैसा नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हो जाती हैं, तब हम कहेंगे कि डंप स्क्विब हो गया। यानी हुआ क्या है, व्हेन यू से दैट एन इवेंट वॉज ए डंप स्क्विब, जब आप ये कहते हैं कि कोई इवेंट क्या है, डंप स्क्विब है, तो आप एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज दैट इट वॉज क्या, डिसअपॉइंटमेंट, कि वो क्या हो गया, डिसअपॉइंटमेंट का कारण हो गया या डिसअपॉइंटमेंट हो गया। यानी किसी चीज़ से जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं और वो उस प्रकार से उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, उतना एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं रहता है, तो वो डंप स्क्विब है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टर्म है डंप स्क्विब, ये आपको समझ में आ गई होगी और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करेंगे। देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा किसी घटना को लेकर आप एक्साइटेड हो, जैसे कई मूवीज़ इस प्रकार की आती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी आने वाली है, लेकिन आप उसको देखते हैं एकदम फ्लॉप, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पर आप यूज़ करते हैं कि वो जो मूवी थी वो क्या थी, डंप स्क्विब थी। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, डंप स्क्विब। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सीरियस एक्सीडेंट एंड फैटल एक्सीडेंट। ठीक है, सीरियस एक्सीडेंट और फैटल एक्सीडेंट में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सीरियस एक्सीडेंट में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, These two words are sometimes used interchangeably by जर्नलिस्ट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। सीरियस एक्सीडेंट की जगह फैटल एक्सीडेंट यूज़ कर लिया जाता है, जबकि गलत है वो क्या है, इट इज़ हाउएवर रॉन्ग टू डू सो, ऐसा करना गलत है। फॉर दे हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स, क्योंकि उन दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं। अच्छा, गिवन अ चॉइस मोस्ट पीपल वुड रेफर टू बी इन्वॉल्व इन अ सीरियस एक्सीडेंट। ठीक है, ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, सीरियस एक्सीडेंट होता है रेदर दैन अ फैटल एक्सीडेंट की जगह सीरियस एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। सीरियस एक्सीडेंट क्या है, इज़ वन, वो है क्या, इन विच पीपल एक्सपीरियंस मेजर इंजरीज, जिसमें लोगों को क्या हो जाता है, बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है। इट कुड ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द लिम्ब और टू, एक हाथ पैर टूट जाता है या दो टूट जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं सीरियस इंजरी। तो सीरियस एक्सीडेंट में क्या होता है, इंजरी होती है। इंजरी मतलब आपका एक हाथ टूट सकता है, आपका नहीं, मतलब किसी का भी जिसके साथ इंजरी हो, जिसके साथ एक्सीडेंट होता है, तो एक हाथ टूट जाए, दो हाथ टूट जाए, या आँख में, सर में, पैर में, कहीं भी चोट लग सकती है। तो सीरियस एक्सीडेंट में क्या होता है, आपको इंजरी होती है। ठीक है, तो सीरियस एक्सीडेंट इसी को कहते हैं कि सजेस्टिंग दैट द इंडिविजुअल सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट, कि इंडिविजुअल यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट में क्या हो गया, सर्वाइव हुआ है, यानी बच गया है। ठीक है, उसकी जान नहीं गई है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दिस हाउवर इज नॉट द केस विद द पर्सन इन्वॉल्व इन अ फैटल एक्सीडेंट, लेकिन जिसका फैटल एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके साथ ऐसा नहीं है। इन दिस केस द पर्सन डज नॉट सर्वाइव, इसमें क्या होता है कि आदमी बचता नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाता, ही डाइज इन द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मर जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि सीरियस एक्सीडेंट और फैटल एक्सीडेंट में ये एक अंतर होता है। ठीक है, कि उसमें क्या होता है, सीरियस एक्सीडेंट में आदमी सर्वाइव कर जाता है, बट फैटल एक्सीडेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें मौत हो जाती है और इसमें मौत नहीं होती है, इसमें खाली इंजरी होती है। तो ये मतलब था यहाँ पर सीरियस एक्सीडेंट और फैटल एक्सीडेंट का। एग्जाम्पल दिया है, द बस ट्रांसपोर्टिंग द चिल्ड्रन वॉज इन्वॉल्व इन अ सीरियस एक्सीडेंट, कि वो बस जो बच्चों को ले जा रही थी वो क्या हो गया, उसका सीरियस एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया सीरियस एक्सीडेंट और फैटल एक्सीडेंट के बारे में। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वर्ड ऑफ द डे। आज का क्या वर्ड है, स्कैटर शॉट। देखिए, स्कैटर का मतलब क्या होता है, स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ। स्कैटर शॉट मतलब क्या होगा, ऐसी कोई घटना जिसका विचार, या तो विचारों के बारे में आप कह लीजिए, या आप किसी घटना पर उपस्थित हैं तो वहाँ पर सामान के बारे में आप कह सकते हैं। ठीक है, या लोगों के बारे में आप कह सकते हैं, जो फैले हुए हों, जिनके बारे में आप डिसीजन ना ले पा रहे हों, जिनके बारे में आप सोच ना पा रहे हों कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले ना एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो ट्रेन हादसे में इतना ज़्यादा फैला हुआ था मलबा। ठीक है, तो यही समझ नहीं आया शुरू में तो कि मतलब एक्सीडेंट हुआ कैसे है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है तब पता लगता है कि एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ है। बट शुरू में क्या होता है कि स्कैटर हो जाता है, यानी कवरिंग ए वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है रेंज के ना, इन अ हैब्जर्ड वे। हैब्जर्ड मतलब क्या होता है, हैब्जर्ड मतलब ऐसी कंडीशन जिसके बारे में आप डिसीजन ना ले पाए। ठीक है, धुंधला सा होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, क्लियर नहीं होता है, उसको कहते हैं हैब्जर्ड। इसके सिनोनिम्स क्या दिए हैं, इनडिस्क्रिमिनेटिंग। देखिए, इनडिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है भेदभाव ना करना, यानी सेम। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। इनडिस्क्रिमिनेटिंग मतलब जिसके अंदर भेदभाव ना हो, सेम हो, फैला हुआ हो, बड़ा हो, जिसके बारे में आप डिसीजन न ले पाए।
इसका यूज़ किस प्रकार से किया है, देखिए, द न्यू पॉलिसी वॉज लाइक स्कैटर शॉट। अगर कोई नई पॉलिसी आई है तो वो क्या है, स्कैटर शॉट की तरह है। स्कैटर शॉट में क्या है, अप्रोच टू गेट मोर कस्टमर्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड, ठीक है, स्कैटर शॉट, ये मैंने आपको बताया। और आज के सेशन में इतना ही है। और इसी प्रकार से आप इस जो इनिशिएटिव हमने लिया है द हिंदू के अंदर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। मैं आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके लेके आता हूँ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक होते हैं वो, ठीक है। जैसे आज मैंने आपको बताया सीरियस एक्सीडेंट और फैटल एक्सीडेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। और आज का हमारा जो वर्ड था वो था स्कैटर शॉट। तो इसी प्रकार से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। आप इसी प्रकार से इसको देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।